जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी पैट की हमारी जो है टारगेट सीरीज आज से चालू हुई थी। तो आज किया है आप लोगों ने ये सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो है टॉपिक कर लिया होगा। तो मैंने टॉप 100 क्वेश्चन को बोला था, तो पता नहीं टॉप 100 क्वेश्चन अच्छे आपको मिल पाए होंगे नहीं मिल पाए होंगे। मेरा मन नहीं माना, फिर भी मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट होकर PYQ को देखते हुए टॉप 100 क्वेश्चन की सोचा वीडियो बना दिया। ये हम लोग 20 मिनट में कवर करेंगे और पहले भी करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। हम लोगों का 20 मिनट में दोनों के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आप सब लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं इसके बाद में भी इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं। देखो, हम लोग बहुत तेज़ी से करेंगे, सीधी बात है, अपना समय बचाना है। हम लोग बहुत तेज़ करेंगे। आपने टॉपिक कर लिया है, अब यहाँ पे करने हैं आपको क्वेश्चन। आप चाहे 2 बार देखना, 3 बार देखना, जब तक याद ना हो तब तक देखना, मगर टॉपिक से क्वेश्चन बचेगा नहीं, ये गारंटी। सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा यहीं से। हम लोग चलो फटाफट करते हैं इनको। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता। जहाँ पे एक्सप्लेन करने का होगा वहीं एक्सप्लेन करूँगा, बाकी हम लोग फटाफट चलेंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है दयाराम साहनी को। हड़प्पा सभ्यता, सासे साहनी, सासे सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है, तो जो इसका काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 तो है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो ये थी कांस्ययुगीन सभ्यता थी ये। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल वर्तमान में कहाँ है, तो हड़प्पा स्थल जो वर्तमान है ये है वर्तमान में पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता का वर्तमान स्थल। क्वेश्चन नंबर अगला है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की थी ये राखलदास बनर्जी ने की थी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है एकदम, मतलब प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है तो मृतकों का टीला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर लगा देता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, दोबारा भी उसको याद कर लेना। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो लरकाना, सिंध, पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के तट पर है, तो ये है रावी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पाया जाता है, तो मोहनजोदड़ो से। बड़ा पूछे ना तो आप बड़ा लिखा हुआ ही लगा देना, मोहनजोदड़ो, ठीक है। फिर भी याद रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस मुख्य विशेषता क्या थी, सिंधु घाटी की जो मुख्य विशेषता थी ना, ये नगर नियोजन थी और जल निकासन प्रणाली थी। मतलब इतने समय पहले समझ लो कितनी बढ़िया सभ्यतादार, एकदम शहरी सभ्यता थी। अब के लोगों से पहले के लोग कितने ज़्यादा समझदार थे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो ये लोथल है, गुजरात में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात। अगला है, लोथल की खोज किसने की थी, तो लोथल की जो खोज की थी RS राव ने की थी। अगला पॉइंट है, कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है, कालीबंगन का जो है काले रंग की चूड़ियाँ हैं, ठीक है। बहुत फटाफट हम लोग कर रहे हैं, और कहीं क्वेश्चन करोगे तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे। कालीबंगन वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है राजस्थान में। अगला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले कालीबंगन। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है ना, इसके बाद क्वेश्चन कर रहे हो ना, कसम से मज़ा आ जाएगा भाई, बिल्कुल एकदम। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से पूरी तरह अपरिचित थे, तो ये देखो लोहा से अपरिचित थे उस टाइम। सबसे पहले कांसा हुआ, तांबा हुआ, सोना भी हुआ, लेकिन लोहा से ये लोग अपरिचित थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, देखो इनका जो व्यवसाय था वो कृषि और व्यापार था, और वैदिक सभ्यता का तो पशुपालन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना, थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो इसकी जो लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि थी। उस टाइम देखो पढ़ा नहीं जा सका था। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो ये हुआ था लाल रंग का उपयोग। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, सबसे उत्तरी स्थल ऐसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है।
ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब और ये है पश्चिम। सबसे उत्तरी अगर पूछेगा, उत्तर में आता है हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर आता है, ठीक है। अगर हम लोग उत्तर की बात करेंगे दक्षिण में, दक्षिण में आएगा हमारा दयमाबाद जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब पूरब में आ जाएगा हमारा जो ये है मेरठ के पास का है यूपी का जो, वो आ जाएगा। और बाकी पश्चिम में आ जाएगा जो गुजरात वाला है वो आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल देखो, दक्षिणी स्थल आ गया, फटाफट मार दो, दयमाबाद महाराष्ट्र। पूर्वी स्थल पूछे तो पूर्वी स्थल फटाफट लगा दो, आलमगीरपुर मेरठ के पास का जो है, हिंड नदी किनारे, उत्तर प्रदेश, यूपी। ये क्वेश्चन ज़्यादा आने का चांस है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी से रिलेट करेगा तो ज़्यादा आने का चांस रहता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ये सुतका गैंडोर है जो दास्क नदी के किनारे, वो है सबसे पश्चिमी बिंदु। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन है? तो ये हड़प्पा सभ्यता की देन है, जो स्वास्तिक चिन्ह नहीं बनाते ये ऐसे ऐसे, ये चिन्ह स्वास्तिक चिन्ह। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे? तो ये पूजा करते थे मातृ देवी, वसुदेव, वृक्षों और पशुओं की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल अन्नागार कहाँ मिले हैं? तो ये मिले मोहनजोदड़ो। हाँ सर, कुमार आने वाला होगा। हाँ आने वाले हैं सर, आने वाले हैं एक आध दिन में। सेंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो ये करते थे शहद का। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः क्या थी? तो ये 16, 32, 64, 48 ऐसे थी, इसके अनुपात में नापा जाता था। अगला पॉइंट है चंदूदड़ो वर्तमान में कहाँ? चंदूदड़ो सिंध पाकिस्तान में है वर्तमान में। मनके बनाने के कारखाने के साथ कहाँ से मिले? तो ये मिले हैं लोथल और चंदूदड़ो से। बिना दुर्ग एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो ये था चंदूदड़ो, चंदूहड़ो ऐसा नाम है, याद ही वो बन ही नहीं रहा है। घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से प्राप्त हुए? तो घोड़े के अस्थिपंजर हैं सुतका गैंडोर, कालीबंगन से और लोथल से। घोड़ेड़ा ऐसे कर लेना इसको याद। सिंधु सभ्यता के लोगों को नंगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो ये थी ग्रिड पद्धति, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की मुद्राएं मुख्यतः किससे बनी थी? तो ये बनी थी जो है स्टैटिक सेल खड़ी से। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये राखीगढ़ी जो हरियाणा वाला है, सबसे बड़ा है ये राखीगढ़ी हरियाणा। राखीगढ़ी किस नदी के तट पर है? राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पर है। इसको ऐसे सतलुज जम्मू कश्मीर में, रावी संभुज, ये तो ऐसे ही कट जाएंगे, इनको ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर ऑप्शन नहीं आता है तो काटने की कोशिश किया करो। धौलावीरा भारत के किस राज्य में है? तो धौलावीरा जो है ये है गुजरात में। धौलावीरा गुजरात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका है सफ़ेद कुआं। एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये मिले धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ये था धौलावीरा। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। कालीबंगन की खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु को अत्यंत पवित्र मानते थे? तो कुआड़वाड़ा सांडा इसको, और गाय को मानते थे वैदिक वाले। यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर कर लेना, कहीं गाय मत लगा देना, गाय वैदिक में था, ठीक है। जहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगा वहाँ पे आपका क्लियर भी करते चलूँगा, ऐसी बात नहीं, फंसाऊँगा नहीं आपको। हड़प्पावासी किस वस्तु की उत्पादन में विश्व सर्वप्रथम थे? तो ये थे कपास, सबसे पहले। यूनानियों ने कपास को क्या नाम दिया था? तो इन्हें सेडन दिया था नाम। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का भौगोलिक आकार क्या था? ये त्रिभुजाकार थी, ऐसे त्रिभुजाकार। आपने अगर टॉपिक पढ़ा ना तो धुआं बना दोगे क्वेश्चन को, यही तो कह रहा हूँ, टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन लगाओ, ऐसे मत लगाओ कि हड़प्पाकालीन स्थल ने एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए पंजों के निशान मिले। तो ये मिले चंदूदड़ो से। किस स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले? तो ये मिले लोथल और कालीबंगन से। रोपड़ वर्तमान में किस राज्य में? तो रोपड़ है पंजाब में।
स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा योगिनी स्थलों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? तो सबसे अधिक जो हुई वो गुजरात में हुई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। वैसे तो सारे इसमें इंपॉर्टेंट ही लग रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के समाज का स्वरूप क्या था? तो ये था मात्र सप्तात्मक। मोहनजोदड़ो के प्राप्त पशुपति की मोहर किस पशुओं पर अंकन है? यहाँ पे क्या काम करोगे ना, जिसमें शेर दिखे ना, शेर वाला हटा देना, शेर वाला ये भी काट दो, शेर वाला और नहीं तो इसमें दिखा हाथी दिखा है, बाघ दिखा है, गैंडा दिखा है, भैंसा दिखा है और हिरण दिखा है, ये दिखे हैं, शेर नहीं दिखा। ठीक है, शेर वाला बिल्कुल कट कर देना। चावल के प्रथम साक्ष्य मिले, चावल के जो मिले हैं लोथल से मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भारी यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो ये 2 पहिया और 4 पहिया वाली बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा सभ्यता में शवों के अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथाएं विद्यमान थी? तो ये हड़प्पा शवों में दफनाने तथा मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। बहुत डीप क्वेश्चन भी है, बचेगा नहीं पैट के लिए एकदम क्वेश्चन। बनावली वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? तो बनावली हरियाणा में है। बनावली भी हरियाणा में है और रोपड़ भी हरियाणा में है। बनावली हरियाणा। मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप खिलौना कहाँ से मिला? तो ये मिला बनावली हरियाणा में। जो तांबे का रथ हड़प्पा काल कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र। ऐसे आपको इतनी बार क्वेश्चन आ रहा है ना, बिल्कुल याद हो जाएगा, क्लियर एकदम। कोडदीजी नामक हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। चंदू दड़ों की खींच सर्वप्रथम किसने की थी? तो एन.जी. मजूमदार ने। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी और वैज्ञानिक कारण किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बाढ़ को। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस अनाज का उत्पादन करते थे? गेहूं और जौ का। ये मैंने कई बार पढ़ा है ना, तो मेरे को एकदम ऐसा लग रहा है कितने हल्के क्वेश्चन है। आग में पकी हुई मिट्टी को हड़प्पा काल में क्या कहा जाता था? टेराकोटा। इतिहासकार पिंगट ने किन 2 नगरों को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो ये मिला है लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के समय भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। 100 क्वेश्चन बचेगा ही नहीं कुछ भाई। हड़प्पा कालीन मोहरों का पर सर्वाधिक किस पशु का चित्र अंकित मिला है? तो एक सिंगरंगी पशु। सुतका गैंडोर की खोज किसने की थी? तो ये की थी ऑरेल स्टीन ने। सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये मिले मोहनजोदड़ो से। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा का शब्द अभिप्राय किस सभ्यता से है? सिंधु घाटी सभ्यता से। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये लोथल और कालीबंगन से। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये 13 लाख के आसपास है। 12,99,000 कुछ है, 13 लाख लगाएंगे। सिंधवासी अपने वस्त्रों में मुख्य रूप से किसका उपयोग करते थे? तो सूती और ऊनी वस्त्रों का। उस टाइम जब कपास थी तो जाहिर सी बात है यही होगा। मांदा स्थल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश? मांदा जो है जम्मू कश्मीर में है। आलमगीरपुर की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। इसको याद कर लेना, यूपी से रिलेट कर रहा है भाई, छप सकता है ये। जो यूपी से रिलेट करे ना उसको तो छोड़ना ही मत। सिंधु घाटी सभ्यता का वह प्रमुख स्थल जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। देखो लोथल भी था, सरकोतड़ा भी था, बालकोट भी था, कोडदीजी नहीं था। हड़प्पा वासियों का मुख्य आयातित रत्न लादर्द में मंगाया जाता था। ये था बक्सगा, अफगानिस्तान। हड़प्पा सभ्यता में मापतौल की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयुक्त होता था? ये होता था बाट। पर 16 अनुपात के उसमें रहती थी तोलने की वो। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर है गुजरात में। देखो गुजरात में ही सबसे ज़्यादा मिले हैं, यहीं पे सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए यहाँ। ठीक है, अगला है धान की भूसी के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के लिए किस स्थल में मिले हैं? रंगपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का नगर समग्र रूप से कौन सा था? ये मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा कालीन नगरों में आम नागरिकों के मकान कैसे होते थे? तो ये पक्की ईंटों के बहुमंजिला मकान होते थे।
तांबा प्राप्त करने के लिए मुख्य हड़प्पा वासियों के लिए भारत में क्या था? तो ये थी खेतड़ी राजस्थान। खेतड़ी राजस्थान। सोना हड़प्पा वासी के लिए सोना तो अभी भी कोलार कर्नाटक और अफगानिस्तान। चीज़ें वही जो चीज़ पहले भी वहाँ निकलती थी अभी भी वहीं निकल रही। टीन का आयात हड़प्पा वासी किस देश से करते थे? तो ये करते थे अफगानिस्तान और ईरान से। समझ रहे हो कितने पहले व्यापार चलता था। प्रशासन सामग्री जैसे लिपस्टिक और काजल के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये मिले चंदूधड़ों से। दीवार पर मिट्टी और गारे रंग के प्लास्टर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों से किस प्रमुख पशु के स्पष्ट अवशेष प्राप्त नहीं हुए? तो ये शेर के नहीं हुए, पहले ही बोल चुके। घोड़ा था, बैल था, हाथी था, सांड था। हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए किस खेल का तो ये करते थे? शतरंज या पासा का। जब पक्का याद होता है ना क्वेश्चन अंदर से निकलते मज़ा तभी आता। कालीबंगन में किस प्रकार की समाधियाँ या अंत्येष्टि मिली हैं? तो आयताकार और वृत्ताकार समाधियाँ। प्रसिद्ध व्यापारिक नगर लोथल किस खाड़ी में है? तो ये खंबात की खाड़ी में है। हड़प्पा सभ्यता की नगरों की सड़कें एक दूसरे को काटती थी, तो ये काटती थी पूरे 90 डिग्री पे ऐसे। सिंधु घाटी सभ्यता के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलकर ना कर पीछे को खुलते थे, इसका अपवाद कौन सा नगर है? देखो लोथल जो था ना, इसको छोड़ के बाकी सबके दरवाजे थे ना जो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, और एक ही था जिसका सड़क की ओर खुलते थे। किस इतिहासकार ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शासक पुरोहित थे? तो ये थे स्टुअर्ट पिगट। धौलावीरा यूनेस्को में शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ 2021 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण मुख्यतः कैसा था? ये था अलौकिक और व्यावसायिक। ये हो गए टॉप 100 क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो भाई इसको कर दो शेयर। मेहनत तो अच्छी लग रही है पर व्यूज़ नहीं आएंगे, मुझे पता है ना। लोग जो फेमस हैं ना, अभी यही क्वेश्चन कोई फेमस टीचर लाएगा ना, फेमस टीचर क्या काम करेंगे? ये 2 घंटे में 100 क्वेश्चन कराएंगे, लोग देखेंगे। पर कोई बात नहीं, जो समझ जाएगा इस चीज़ को वो समझ जाएगा। बाकी अपने मित्रों तक शेयर करो और बने रहो। हम लोग अगर बताओ कमेंट आगे भी, अगर चाहिए आगे तो बताना, कमेंट करोगे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आगे वीडियो बनाऊँगा। बाकी एक वीडियो बना दिया, बाकी की मिलते हैं अगले। जय हिंद।